परिचय? मैं काजल। देखिए, लोग तो जन्म पढ़ाई कहाँ से हुई है आपकी? मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद था। 25 साल हो गए। तो 5 वर्ष में अध्यक्ष बन जाना जी। ये कैसे सफल? आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है? कोई भेदभाव? समाज सेवा का भाव कैसे आया? 60 कन्यादान, 20,000 20,000 की ये तरह। बहुत बड़ी संख्या है। आपको मन में कैसा भाव आता है? किन्नर समाज में घर पे ऐसे मेरे जनता विवाह है, उनके बाल बच्चे सुखी रहे, नौकरी लगे, ऐसे किन्नर पकड़े हैं, उनको पकड़ रहे हैं। समाज से उनको ला जाए पाए ट्रेनों में, हमारी भी छवि खराब है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं। समाज सेवा के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नाम, गौरव सम्मान से सम्मानित, बड़े बड़े कार्यक्रम, सांस्कृतिक, सामाजिक और जन कल्याण में इनकी सक्रिय भागीदारी रहती है। आज पूरे क्षेत्र में इन्हें सम्मान और स्नेह के साथ जाना जाता है। किन्नर समाज की अध्यक्ष, आइए स्वागत करते हैं कुछ भी चैनल पर काजल किन्नर जी का। तो आइए मिलते हैं काजल किन्नर जी से। सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे जनता को कैसे देना चाहेंगे? सबसे पहले मेरे तरफ से प्रणाम बा जनता के जितने हमारे गाजीपुर जिले के। मैं काजल किन्नर बोल रही हूँ, यहाँ के निवासी मैं हूँ। आपकी जो अभी तक की जीवन यात्रा है जी, वो कैसी रही है? बहुत अच्छी रही। जब से मैं सैदपुर में हूँ, मेरे सैदपुर की जनता बहुत अच्छे हैं, मेरे को बहुत दुलार प्यार देते हैं, मैं उनको बहुत दुलार प्यार देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ हमेशा। आपका बचपन से ये सपना था कि आप लोगों की मदद करेंगे? देखिए, लोग तो मेरे को इस तरह से जानने लगे, जब हम जाने आने लगे, जब हम करने लगे अपना जो भी हमारा 2 पैसा होता था गरीबों में देते थे। कोई बीमार था, कोई किसी का शादी था, कोई मंदिर कहाँ बन रहा था, और जाने आने लगे तो हमको जनता खूब दुलार प्यार देने लगे। मैंने बहुत अच्छा लगा, जब तक ले जिंदा रहूँगी ये करूँगी। आपके बचपन का कोई ऐसा अनुभव जो आप हमारे साथ बताना चाहेंगे? जी, बचपन का आप लोग के साथ खेले हैं, रहे हैं, बैठे हैं, उठे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमेशा एनी टाइम मेरा आशीर्वाद सैदपुर से गाजीपुर के जितने हैं उनके आशीर्वाद हमेशा देते रहेंगे, रहेगा हमेशा, एनी टाइम अमन चमन रहेंगे। आपने जो ये पहचान बनाई है आज तक की, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है? योगदान रहा मेरे गुरु थे। मेरे गुरु अच्छा थी, सिखा के गई, पढ़ा के गई और कह के गई, हमेशा चढ़ बढ़ के हिस्सा लेना। ये कुछ मेरे सवाल थे, पर आगे के सवाल मेरे भैया कवर करेंगे। मैं आपका अपने पूरे चैनल के दर्शकों की तरफ से प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आशीर्वाद। आप बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म तो सैदपुर हुआ, जन्म भूमि, कर्म भूमि, हर चीज यही हुआ। पढ़ाई कहाँ से हुई है आपकी? देखिए, पढ़ाई तो मैं करी नहीं हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत जो जानती हूँ बताऊंगी। किन्नर समाज से आप कब जुड़ी? किन्नर समाज से मैं जुड़ी, मेरा 30 साल हो गया। और किन्नर अध्यक्ष बने कितना वर्ष हो गया? 25 साल हो गए। मात्र 5 वर्ष में उस समाज के अध्यक्ष बन जाना, जी जी जी। ये कैसे सफर हुआ? अरे बहुत वैसे मैं थी, वैसा मैं करती थी सबके साथ। मेरे गुरुओं का आशीर्वाद था, मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद था, तो मैंने जल्दी से जुड़ गई। तो जब आप अध्यक्ष बनी तो आपको ऐसा नहीं लगा कि अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है? क्यों नहीं लगा, मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई, मगर ये सब हम सोचते नहीं थे दिमाग में। मैं इतना जानती हूँ आज भी और कल भी कि मेरे सैदपुर के लोग हमको बहुत दुलार प्यार देते हैं और देते रहेंगे, और हम उनको देते रहेंगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहे। मतलब हर शुभ कार्य में किन्नर समाज पहुंचने लगे और आशीर्वाद उनसे लेने लगे, तो ये कैसे संभव हुआ? देखिए, ये हमारा परंपरा है, हमारा बुजुर्गों थे जी। और राम जी जब वनवास गए थे तब सब लोग गए थे उनके साथ वनवास। तब राम जी बोले थे कोई नदी पर तप पर से करके कि ऐसा है कि आप नर और नारी लौट जाइए। तो नर और नारी अपने अपने घर चले गए और हम वहीं रह गए। तपस्या जितने साल हमारे राम ने किए थे उतने साल हमने किए थे, ठीक है। और जब उधर से राम जब लौट रहे थे वन से, तब देखे तो कहें कि अरे आप गए ही नहीं। तब मैं बोले कि अरे सर, आप तो साहब बोले थे कि ऐसा है कि नर और नारी चले जाइए, और हमको तो आप बोले ही नहीं है। तब बोलिए चलिए ठीक है, अब ये मेरा वरदान है, मेरा आशीर्वाद है कि आप जिसके सर पे हाथ रख दोगी तुम्हारा राज रहेगा कलयुग में, और तुम जिसको आशीर्वाद दोगी उसको आशीर्वाद हमेशा एनी टाइम लगता रहेगा, और तुम जाओ राज करो एकदम। ठीक। तो आपके हिसाब से आपके बुजुर्गों का परंपरा रहा है शुभ कार्य में आशीर्वाद देना? जी,
इसमें ऐसा भी होता है कभी ऐसा कोई भेदभाव कि आप इनके यहाँ जाती हैं उनके यहाँ नहीं जाती हैं आशीर्वाद देने? जी नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात हमको नहीं लगा। और हम सबके घर जाते हैं और सबके दरवाजा जाते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो छोटे हों, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो। मेरे लिए सब बराबर हैं और मैं सबके घर जाती हूँ। कुछ किन्नर लोग हैं जो जबरदस्ती छीना झपटी करते हैं जी जी, या फिर जबरदस्ती मांगते हैं, तो आपके हिसाब से इस पर आपका क्या विचार है? मेरा विचार है कि सब नहीं करना चाहिए, जी। ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए और किसी का साथ छीना झपटी नहीं कीजिए। जितना मेरे जजमान दाता जो भी है उनके साथ खूब प्यार से, किसी को भी कह रहे हूँ, हर किन्नर को भी कह रहे हूँ कि प्यार से जो जजमान दो पैसा देता है, जो लेता है, वो उसी को लेकर आप स्वीकार करिए और आशीर्वाद दीजिए। और बस इसके आगे आप कुछ नहीं कहें। आप अपने पेशे से हटकर समाज सेवा का मन में आपके भाव कैसे आया? देखिए, मेरे मन में भाव आया जब हम मंदिर जाने लगे, मंदिर आने लगे, तो जजमान मुझे प्यार दुलार देने लगे, तो मैं अपना काम आगे बढ़ाने लगे। 2 पैसा हमारा जो रहता था हमने तुरंत उसमें दे देते थे। अब ये नहीं गिनते थे कि हम कितना दिए हैं कितना नहीं दिए, मगर हम देते थे उसमें। मेरा जनता का कमाई और मैं जनते में लुटा रही और मेरा जनता अच्छा रहे बस। तो ऐसी कोई कुछ समाज सेवाएं जो आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहें? समाज सेवा में तो गरीब दुखिया को भी देखती हूँ, शादी ब्याह में, मंदिर में, मस्जिद। जब से मैं सैदपुर में आई हूँ तब से कम 60 कन्यादान हम कर दिए। साल में कम से कम 20 शादी कन्यादान भोगती भी हूँ, कन्यादान देती भी हूँ। सरस्वती पूजा बैठाती हूँ घर पे, विधि विधान से पूजा होती है और भंडारा होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भंडारा में 20,000 लोग 20,000 20,000 लोग हम जी। इसमें खाए हैं। अभी इसी ये तरह बहुत बड़ी संख्या है आप जो बता रही हैं। जी जी। और ये रावल में, मेरा रावल जो गांव है, जी जी। उसमें काली जी का मंदिर भी बनवाए, उससे ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सहयोग है। तो ये सारा दृश्य देख करके, ये सारी चीजें देख करके आपको मन में कैसा भाव आता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे मन में भाव आता है कि मुझे और करना चाहिए, कि मेरे जनता कम से कम, मेरे गरीब दुखिया जो भी है, मेरे दरवाज़ा आके हाथ धो के जाते हैं और खाते हैं पीते हैं। और मैं चाहती हूँ कि और इससे बढ़ के भी करूँ। तो कभी ये नहीं लगता कि ये पैसा खर्च हो रहा है फालतू में, इसके जगह अपना ही सब कुछ कर लेना चाहिए, भर लेना चाहिए? जी जी, नहीं नहीं नहीं, मुझे कभी नहीं लगता। देखिए, मैं 30 साल का दिन निकल गया, 30 बरिस का दिन निकल गया, मैं अपने लिए कुछ नहीं बनवाए थे। अभी जाके मेरा अभी क्या बोलते 2 साल हुआ है, 2 साल में अभी ये मकान अपने लिए मैं बनवाई हूँ। मेरा जानता सब जानता है, मुझे अच्छा। सब देखा है कि आप 30 वर्ष से जी हैं। जी, मैं 30 बरिस से वही छोटा सा मकान में गुजारती थी। आपके अनुसार जी, समाज में बदलाव के लिए जरूरी क्या है? जिसको भी भगवान दिया है, जो कुछ भी दिया है, धन दिया है, दौलत दिया है, कुछ भी दिया है, जैसे मैं करती हूँ वो सेवा करना चाहिए और सेवा का मौका देना चाहिए। सभी सुखी रहेंगे, सभी निरोग रहेंगे, सभी अच्छा रहेंगे। जो आज के युवा हैं, जी जो युवतियां हैं, जी। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम तो यही कहेंगे, जो परिवार से लड़ते हैं, माँ बाप को भी सही से रहना चाहिए और बच्चों को भी सही से रहना चाहिए। माँ बाप का बात मानना चाहिए कि माँ क्या कह रही है और बाप क्या कह रहा है। जैसे कि आज के युवा और युवतियां जो जी, हैं, जी, जो पाश्चात्य सभ्यता को अपना रहे हैं जी। और नशा करना, शराब पीना, उसका वीडियो बनाना, ये सारी चीजें जो युवा और युवतियां। नहीं नहीं नहीं, ये सब करना नहीं चाहिए, गलत बात है। जी। ये नहीं करना चाहिए, ये करना नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने कमाओ 2 पैसा, तुम्हारे परिवार हैं उनको, परिवार को देखो, बाल बच्चे को देखो और तुम्हारे दरवाज़ा जो भी जाता है उनको देखो। और ये सब करना नहीं, ये गलत बात है, ये करना नहीं चाहिए। सबको आपका नाम पता है? मेरे बच्चे जानते हैं मेरा नाम। जी, हर गली के हर बच्चे। गली के बच्चे जानते हैं, औरतें जानती हैं, हर देहात के लोग जानते हैं और हमारे गाजीपुर के लोग भी जानते हैं। मुझे हाँ, लगता है नंदगंज, देवकली, जी, रामपुर जी। माझा से लेके इधर आपका बउरवा। बिल्कुल बिल्कुल, बौरवा, सिधौना, उड़िहार, ये सब, जी। डगरा, ऐथी बड़ी- तकले भी, टोल तकले भी मुझे जानते हैं। काजल जी, काजल मौसी, काजल दीदी, काजल दादी, दादी भी कहते हैं। इतनी लोकप्रियता के बाद कभी आपने अपने जीवन में कोई राजनीतिक दबाव महसूस किया? जी नहीं,
किसी से मैं लड़ाई नहीं करी, न किसी से झगड़ा करी, प्यार से रही। जब से मैंने सैदपुर में रही प्यार से ही रही, प्यार से मोहब्बत से बोली, मोहब्बत से रही। आज हम मेरे यहाँ पैर पड़ते हैं बेचारे, हमारे बूढ़े से लेके जवान से लेके मेरे बच्चे जितने हैं, हर गली में चले जाएंगे, हर पूजा में चले जाएंगे, तब मेरे यहाँ सबको छोड़ के मेरे यहाँ भीड़ लगा लेंगे। देखिए अभी भगवत कथा हुआ था जी, अभी भगवत शांतनु जी कथा महाराज का। जी अभी हुआ था बूढ़े महादेव। जी जी जी। अभी इतना जानता थे, उसमें भी मैंने सहयोग बहुत से करे थे, और भंडारा का दिने भी मेरा सहयोग था। और जब मैंने गए तो सब जनता मेरे को देख के खुश हो गया। और क्या बोलते हैं, उस दिन गए थे भंडारे के दिने, अपने हाथ से मैंने प्रसाद भी चलाया। वैसे तो सैदपुर में बहुत किन्नर हुई, जी ऐसे तो लेकिन बहुत। आपका एक अलग ही परिचय है। जी बिल्कुल, वो तो जानता ही बताएगा, मेरे सैदपुर का लोग बताएगा कि मैं क्या हूँ और कैसी हूँ और कैसी नहीं। तो आपका बड़ा बैनर पोस्टर हमें दिखता है, जी, तो जी, सैदपुर के लोगों के मन में एक बात ये आती है, संदेह आता है, जी आप राजनीति में आएंगी? जी जी बिल्कुल, एकदम बिल्कुल मन से बोल रहे हैं। जी। ये मेरे में इतने बच्चे बैठे हैं, ये मेरे बच्चे जानते हैं और सब जानते हैं कि मैं क्या हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं और इससे ज़्यादा भी कर सकती हूँ। आपके हिसाब से सैदपुर के लोगों की या कहीं की भी जनता की मूलभूत आवश्यकता क्या होती है? सुरक्षा होना चाहिए हर व्यक्ति को, औरतों को, और बिजली को भी, और रोड का भी, गली गली के रोड जितना है सुरक्षा चाहिए। कैमरे लगवाना चाहिए हर गली में भी, और रोड अच्छी बननी चाहिए, और बिजली जो देते हैं वो काटना नहीं चाहिए, बिजली हर देवे व्यवस्था, पानी का व्यवस्था अच्छे होना चाहिए। तो आपको लगता है कि आप राजनीति में आएंगी तो इन सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करेंगी जनता की? एकदम बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, पूरा फोकस रहेगा, पूरा क्लियर रहेगा, पूरा क्लियर रहेगा। क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आपकी ये जो इतनी लोकप्रियता है, कहीं ये किसी राजनीतिक खेल का हिस्सा बनकर ना रह जाए? नहीं नहीं, जनता हमारे साथ है, जितने हमारे जनता है हमारे साथ है, ये सब नहीं। तो आप जनता से कुछ वादा करना चाहेंगे अपने तरफ से? ये मैं नेता थोड़ी हूँ कि मैं वादा करूँगी, जो जो बोली वो करूँगी। मैंने देखा है कि किन्नर समाज में कुछ ऐसे प्रचलन है जिसमें सर पे ऐसे घड़ा रख के जी। कुछ किन्नर ऐसे चलती हैं, जी तो लोग समझते हैं कि ये उनके विवाह है, घड़ा से उनका विवाह हो रहा है, ऐसा कुछ? जी जी नहीं, विवाह नहीं होता है, जी वो देखिए पूजा होता है, जी। मेरे जनता के लिए होता है। वो घड़ा लेकर घर से निकलेंगे, सीधा मंदिर जाएंगे, और मंदिर से चढ़ा के वहाँ से फिर घर लौटेंगे। वो जनता के लिए होता है, शादी ब्याह नहीं होता है। जनता के लिए कैसे, मतलब जनता का जनता के लिए होता है कि सुरक्षित उनके नौकरी लगे, उनके बाल बच्चे सुखी रहें, जिनके बच्चे नहीं उनके बच्चे हुए, जिनकी नौकरी नहीं है नौकरी लगे, जिनके घर में किलस हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, उनके घर में सुख शांति हो, इसीलिए हम लोग ये सब करते हैं। निधन के बाद किन्नर समाज में जी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया क्या है? देखिए, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया यही है कि जैसे आप लोग को भी होता है जी वैसे मेरा भी होता है। जी। देखिए, वो अक्स करके मट्टी में हम लोग को समाधि दिया जाता है, अग्नि कभी नहीं दिया जाता है, न अग्नि देना चाहिए जी। कि या मट्टी में उसको दफना दीजिए और उसके बाद जल प्रवाह कर दीजिए, जल बस प्रवाह। यही होता है। तो मट्टी में दफनाने का कोई विशेष कारण? हमारे बुजुर्गों के परंपरा है, पुरखा पुरानियों को ये चला आ रहा है, मिट्टी में ही गाड़ना है, और ये होना चाहिए। बहुत से ऐसे किन्नर पकड़े जा रहे हैं जो जी। किन्नर वास्तविक में नहीं। जी बहुत लोग ऐसे सोशल मीडिया पे वीडियो डाल रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं, उन्हें पीट भी रहे हैं। तो ये असली और नकली किन्नर जी की पहचान लोग कैसे करें? देखिए, हमारे तरफ से ये संदेश है कि नकली किन्नर जो है उनका जांच भी होना चाहिए, और उनको हमारे समाज से उनको हटाना चाहिए। टोल प्लाजा पर, ट्रेनों में, रास्ते पे जो रोक रोक के मांगते हैं, उनके वो वजह से हमारी भी छवि खराब होती है। जो जानबूझकर किन्नर बन रहे हैं, जो जानबूझकर के इस पेशे में आ रहे हैं पैसे कमाने के लिए, नहीं, चार पैसे, उनको तो हमें कहेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। जो भगवान ने बना के भेजा है वो तो भगवान का देनी है, तो वो तो राबे करेंगे। बाकी जो अपने से बन रहे हो, जो अपने से कर रहे हो, ये सब नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि आप किन्नर समाज में जिला अध्यक्ष हैं, जी, तो आप में ऐसी कोई कमेटी या टीम का गठन नहीं हुआ कि ऐसे लोगों की जांच की जाए, ऐसे लोगों को पकड़ा जाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए? जी हुआ, हमारे जितने कमेटी के लोग हैं, हमारे जितने किन्नर समाज हैं, हम लोग में हुआ
कि ये सब बंद होना चाहिए, सब नहीं रहना चाहिए। हम लोग जो किन्नर है वही रहेंगे बस। छठ पूजा पे पूरा व्रत रहती हैं आप? जी, पूरा व्रत, 3 दिन का पूरा व्रत रहती छठ हूँ। पूजा व्रत रखने का मन में भाव कब से आया, कब से व्रत है? देखिए, मैं छठ पूजा में तो जाने आने लगी, घाट पे जाती थी, बैठती थी, देखती थी, वहाँ जनरेटर का पैसा हमने दे देते थे, लाइट व्यवस्था जो होता था उसका मैं पैसा दे देते थे, और जो छठ भुगती थी महिलाओं, उनके लिए मैं साड़ी, फल फूल जो भी था खरीद के हम देते थे। तो जब देखने लगे कि अच्छा लगा, तब मुझे भी ये करना चाहिए। नाचते हुए जाती हूँ, नाचते हुए आती हूँ, और मेरे जितने औरतें हैं वहाँ पे मुझसे मांग जब से भरवाती नहीं तब से लौटती नहीं हैं। जी। और जब मेरे प्रसाद जब से लेती नहीं है तब से औरतें नहीं लौटती हैं कि नहीं प्रसाद दीदी को लेकर जाएंगे, और मांग उनसे ही भरवा के तो जाएंगे। और मैं छठ माँ से एक मन्नत मांगे, मेरे आज भी छठ भूखती हूँ, जब पानी मेलती हूँ तो ये कहती माँ मेरे जनता जितने हैं हमारे अच्छे रहें, खुशहाल रहें, राजी रहें, और जिनके बच्चे नहीं उनके बच्चे हों, जिनकी नौकरी नहीं नौकरी लगे, उनके जो कोई दुख बलाएँ हैं उनके माँ दुख बलाएँ दूर करो। इतना धार्मिक कार्यक्रम में आगे बढ़ना, आगे चलकर कहीं किन्नर अखाड़ा में जाने का कोई इरादा, महामंडलेश्वर मंडलेश्वर पद में जाने का कोई इरादा? जी जी, इरादा है, मौका मिला तो चले जाएंगे। मतलब भक्ति भाव में जी, रम एकदम जाएंगे। भक्ति भाव में एकदम रम जाएंगे, एकदम चले जाएंगे भक्ति भाव में। अभी वो पद पर नहीं हूँ, फिर भी किसी को खाली नहीं जाने देती हूँ, और जब वो पद पर हो जाऊंगी तो और नहीं खाली जाने दूँ। सबका दुखा रुखा भूखा सूखा जो भी रहेगा सबका सुनूंगी, और आज भी तो सुनती हूँ, आज भी तो कुछ भी नहीं हूँ फिर भी सुनती हूँ। अच्छा, इस बार जो प्रयागराज का महाकुंभ था, जी इसमें जो सबसे बड़ी चर्चा का विषय रहा वो किन्नर अखाड़ा रहा, जी, जिसमें एक नाम जो बहुत प्रचलित रहा, ममता कुलकर्णी जी, हाँ जी मतलब भाव अलग हो गया उनका, जी, भाव भक्ति में अलग आ हो गया। गया, भक्ति में आ गए, और अच्छा हुआ, कम से कम किसी तक मति फिर गया कि भक्ति भाव में आ गए। दैनिक जागरण पत्रकार संघ की तरफ से गाजीपुर गौरव सम्मान प्राप्त हुआ है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके इन्हीं सारे कार्यों को देखते हुए आपको गाजीपुर गौरव सम्मान दिया गया? जी बिल्कुल हकदार हैं, बिल्कुल उसकी हकदार। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके प्रेरणा स्रोत है? मेरे गुरु थे, शिष्य थे, मेरे गुरु थी, उनसे मिला, दुलार मिला, प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, और मेरे जनता से भी मेरे को मिला, मेरे जितने जनता है जनता से दुलार प्यार और आशीर्वाद भी मिला। जी, आखिर में अंत में ऐसा कोई संदेश जो हमारे दर्शकों को देना चाहें अपनी तरफ से? एक दूसरे को मदद करना चाहिए, और एक दूसरे को भी अच्छा से देखना चाहिए, और जो गरीब है उसको सहायता करना चाहिए, जो भूखा रुखा है उसको देखना चाहिए, और ये सबको हमारे कहना। जी, हमारे जितने टीम के लोग हैं फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइव कीजिए और आशीर्वाद दीजिए। कुछ भी टीम को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद काजल मसी, बहुत धन्यवाद।